हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलो जी। ये सब पानी बना यार बोतल में। ठीक है भाई। रूपा, ओम, गौरव, आशीष, स्वरूप, अमित, दलचंद। कल मैंने आपको शर्ट्स और इंडिसेस के फिक्स पैटर्न के मैंने आपको सवाल करवाए थे, कुछ जो अनंत तक सीरीज जाती हैं उस टाइप के। ठीक है, आपको याद है? चलिए, आज हम उसी से एक लेवल आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है बच्चों सभी लोगों को? है भाई? स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को ये बात याद है? और हमने इस पे बेस सवाल भी कर लेते, हर एक टाइप का, हर एक वेराइटी का। है भाई? यदि x बराबर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इन्फानाइट है, ये स्पेशल क्लास लगाई गई आपकी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जल्दी समय पे। तो हो जाएगा रूट 4a+1 +1/2। टाइम आपका वही है। अगर रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए सब जगह माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा रूट 4a+1 -1/2। भाई यहां पे ये फर्क आता है मेरे दोस्तों कि यहां पे कोफिशिएंट 1 है सब जगह। यहां पे कोफिशिएंट सब जगह मेरे दोस्तों 1 है। 1 है मेरे प्यारे भाई। तो एक्स और वाई का डिफरेंस भी 1 आता है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। लेकिन अगर यहां पे 1 ना हो के कोई और संख्या हो तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सीधा आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, प्रूफ की इसमें कोई जरूरत नहीं है। भाई इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने वाई नाम दे दिया। यहां सभी जगह प्लस का साइन है, यहां सभी जगह माइनस का साइन है। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों। तो x बराबर है √a+b√a+b√a+b√a+b√a डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहां 1 ना होके हर जगह क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? b आ रहा है। या 1 ना होके हर जगह क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई? b आ रहा है। आप बोलोगे जी सर, कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है, सब जगह प्लस का साइन है। यहां भी सेम चीज है, बट सब जगह माइनस का साइन है। y बराबर √a-b√a-b√a-b√a-b√a-b√a डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो मेरे दोस्तों, इस x की जो वैल्यू होगी सब जगह प्लस का साइन होने पर, इसका मतलब होगा फॉर्मूला √4a+b²। अंडर रूट के अंदर देखिएगा, √4a+b² प्लस बी बटे दो। दोस्तों प्लस बी बटे दो आएगा। और लेकिन अगर सब जगह माइनस का साइन है तो ये होगा √4a+b²। अंडर रूट के अंदर सेम चीज है, बस यहां माइनस आ जाएगा, माइनस का b बटे दो। √4a+b² माइनस b बटे दो। ठीक है भाई, आपको बात समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है ना? √4a+b² माइनस b बटे दो। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ठीक। x बराबर √a+b√a+b√a+b√a+ डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो ये होगा √4a+b² प्लस b बटे दो, और सब जगह माइनस का साइन है। y बराबर √a-b√a-b√a-b√a, तो इसकी वैल्यू होगी √4a+b² माइनस b बटे दो। इसको मैंने x नाम दिया, इसको मैंने y नाम दिया, अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नमस्कार अर्जुन भाई। अगर इस x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? x में से y को घटाएंगे तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो √4a+b² तो कैंसल आउट हो जाएगा, बटे का दो है ही। तो b और b, 2b बटे दो कितना आएगा? b। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या आएगा? b। भाई ये x है, ये y है। अगर मैं यहां से आपसे पूछने लगूं कि बताओ x प्लस वाई कितना होगा? x प्लस वाई कितना होगा? जवाब दीजिए। जब आप इनको जोड़ोगे तो प्लस बी और माइनस बी तो कैंसल आउट हो जाएगा, बटे को दो है ही, ऊपर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √4a+b²। दो से दो कटेगा तो x प्लस वाई आएगा भैया √4a+b²। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √4a+b²। कोई तकलीफ इसमें? आप बोलेंगे जी सर कोई डाउट नहीं है।
भाई ये x है ये y है, आप इन दोनों की गुणा करेंगे। भाई ये x है y है, इन दोनों की गुणा करने पर कितना आएगा, x इंटू वाई क्या होगा। तो सभी बच्चे जानते हैं मेरे दोस्तों, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे दोनों फार्मूलों की, तो बटे में तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। भाई ये 2 ये 2, तो नीचे तो 4 हो गया। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर अगर ध्यान से देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म बन रही है। ऊपर बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, रूट 4a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a प्लस बी स्क्वायर अभी, और माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। भाई जब इन दोनों की क्या आप गुणा नहीं कर सकते, इतना दिमाग नहीं आप लोग में कुमार। इन दोनों की गुणा करने लायक बुद्धि नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कट गया, तो ए गुणा करने पर कितना आया है, ए। ठीक है, तो जब भी ये सवाल आए मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, पर पूरे लेक्चर हम प्रूफ भी करेंगे, सवाल नहीं होगा एक भी। ठीक है भाई, तो जितनी भैया जितनी जरूरत हो उतना ही आपको प्रूफ वगैरह पढ़ना है, सवाल को सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इनको ये फॉर्मूला कैसे आया है उसका मैंने तरीका आपको बता रखा है कल की क्लास में। ठीक है जी, तो भाई अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, और अगर सब जगह माइनस का साइन है तो अंडर 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटे 2। ठीक है भाई, भाई इसको हमने x नाम दिया, इसको मैंने y नाम दिया। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। x में से y घटाएंगे x माइनस वाई कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर ये जो बार बार ये जो लिखा हुआ है ना b, यही होगा x और y का डिफरेंस। ये जो b है मेरे दोस्तों यही x और y का डिफरेंस है। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। x इंटू वाई कितना होगा, जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो ये जो नंबर है ना a, ये जो a है यही x और y का प्रोडक्ट आएगा। चलिए एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये लिखा भाई मैंने अंडर रूट 45 प्लस 4 अंडर रूट 45 प्लस 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 45 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या है। दूसरा सवाल मैंने आपके सामने ये दे दिया कि 45 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 45 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 45 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या है। मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे, भाई आप घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हैं यार। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। 2 सवाल हमने आपके सामने लिखे। वेरी गुड, 9 और 5। देखिए एक तो सिंपल सा तरीका है, एक तो तरीका है कि आप इसमें फॉर्मूला लगाइए मेरे दोस्तों। बताइए ए की जगह क्या लिखा हो, भाई ये 45 ए की जगह लिखा हुआ है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 4, रूटे प्लस बी रूटे प्लस बी रूटे प्लस बी रूटे प्लस बी रूटे, यही फॉर्म है। रूटे माइनस बी रूटे माइनस बी रूटे माइनस बी रूटे माइनस बी रूटे है। भाई ए की जगह लिखा हुआ 45, बी की जगह लिखा हुआ 4, तो फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, यही फॉर्मूला है ना भाई। अरे क्यों नहीं समझते हैं आप लोग, यही है ना। किन जानवरों को पढ़ा रहा हूं यार। अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटे 2, यही है। अगर सब जगह माइनस का साइन है भाई, अभी तो लिखवा है ए की जगह 45 है, बी की जगह 4 है, हैं? क्या हो जाएगा ये 45 चौका 180 प्लस 16 196। अभी ए 196 हो गया, 196 का अंडर रूट 14 है, तो 14 प्लस 4 18,
और 18/2 कितना आ गया 9। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9। कोई तकलीफ इसमें? ये क्या होएगा भाई? 45 चौका 180 प्लस 16 196 का अंडर 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 10/2 कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। किसी को कोई तकलीफ? ये हमने फॉर्मूला लगा के करा, किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वो आसानी से कर सकता है, लेकिन आपको हर बार इतना बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। भाई मैं इसको नाम दे देता हूं कि ये x है मेरे दोस्तों, और इसको मान लेता हूं मैं ये y है, मैं इसको मान लेता हूं y है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई डाउट नहीं। तो मुझे बताइए कि यहां x और y का डिफरेंस कितना होगा? x और y का डिफरेंस कितना होगा? x माइनस वाई। तो आपका जवाब होगा सर x माइनस वाई होगा b। सर ये जो b लिखा हुआ है ना, सब जगह b की जगह क्या लिखा हुआ? 4। अब x इंटू वाई कितना होगा? आपका जवाब होगा सर a। क्यों होगा? मैंने आपको बताया है। x इंटू वाई कितना होगा? a, यानी कि 45 45। आप बोलोगे जी सर x माइनस वाई बराबर b और x इंटू वाई बराबर 45। क्या आप दो ऐसी संख्याएं ढूंढ सकते हैं अपने दिमाग में जिनकी गुणा करके 45 आए और जिनका अंतर 4 हो? क्या आप दो ऐसे नंबर अपने दिमाग में ढूंढ सकते हैं जिनकी गुणा करके 45 आए और उनका डिफरेंस 4 हो? क्या हुआ अरविंद भाई, आप पढ़ते क्यों नहीं हो यार? आप थोड़ी देर के लिए कमेंट बाजी बंद करके चुपचाप पढ़ नहीं सकते? एक भी बच्चे का पढ़ने में ध्यान नहीं है, सब बेवजह की कमेंटबाजी, रात का क्लास सीडीएस का ये गुड मॉर्निंग ये छप्पा चल रहा, क्या मतलब है भाई चुपचाप पढ़ने का? एक्स और वाई का डिफरेंस 4 है और एक्स इंटू वाई कितना है? 45। तो आप ऐसे दो नंबर सोच के बता सकते हैं। तो आपका जवाब होगा सर जी 9 और 5, 9 पंजे 45 और 9 माइनस 5 4, यानी कि x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इसका मान 9 आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? तो जब भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने एग्जाम में आता है मेरे दोस्तों, तो आपको इस 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस कितना रहे? 4। इस 45 को दोस्तों आपको ऐसे ब्रेक करना है कि डिफरेंस 4 रहे। तो आपका जवाब होगा सर 9 और 5, 9 पंजे 45, डिफरेंस आएगा 4। तो अगर सब जगह पॉजिटिव है तो बड़ा वाला नंबर आंसर आ जाएगा, सब जगह नेगेटिव है तो छोटा वाला नंबर आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हुई ना बात? ठीक है दोस्त। अब जैसे ये सवाल देखो, सवाल नंबर 26, बहुत ही सरल सवाल मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। बताइए इसकी वैल्यू क्या है? √35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस 2√35 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान क्या है? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, 35 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस कितना है? 2। तो आपका जवाब होगा सर 35 को आप लिख सकते हो 7 पंजे 35 और डिफरेंस कितना है? 2। सब जगह प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 7। और आप 1 सेकंड में इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए, अब तो कोई डाउट नहीं? ठीक, चलो आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 27, इसका क्या आंसर आ जाएगा? बोलिए। √154 प्लस 3√154 प्लस 3√154 प्लस 3√154 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, सवाल आपके सामने है। तो क्या आप 154 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि डिफरेंस कितना है? 3। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, भाई 100 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर तो यूज होगा नहीं, छोटे छोटे नंबर यूज होंगे।
154 क्या होता है सर? 14 गुणा 11। 154 11 से कटने वाला नंबर है। आप बोलोगे सर डिफरेंस कितना है? 3। सब जगह पॉजिटिव है, तो यानी कि बड़ा वाला नंबर 14 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने दोस्त 28, ये बताइएगा। सेम ही क्वेश्चन है। इस वाले का क्या आंसर हो जाएगा? बस यहां प्लस की जगह सब जगह माइनस साइन आ गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 11। 154 माइनस 3 √154 माइनस 3 √154 माइनस 3 √154 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। 154 को ऐसे ब्रेक करो कि डिफरेंस 3 हो, तो आप कहोगे सर 154 होता है 14 गुणा 11। तो यहां पे छोटे वाला नंबर जो है वो 11 है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सॉरी। क्लियर कर लेंगे? यस बिल्कुल कर लेंगे मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आएगा प्यारे दोस्त, सवाल नंबर 29। ये बताइएगा। फाइंड √3 प्लस 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4√3 प्लस 4√3। करिए। इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखेंगे तो इस सवाल के जो आंसर है वो इरेशनल है, मतलब इसको आप मेंटली सोच के नहीं कर सकते, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना ही होगा। है भाई, इस सवाल के सारे ही ऑप्शन इरेशनल अपरी में दिखाई दे रहे हैं। भाई यहां पे 3 को ऐसे ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 4 हो, तो ऐसा कोई इंटीजर नंबर पॉसिबल नहीं है कि 3 को ब्रेक करने पर डिफरेंस 4 आ जाए। ऐसी संख्या इंटीजर रैशनल नहीं है, ऐसी संख्या इरेशनल होंगी। तो यहां पे मेरे दोस्तों आपको क्या लगाना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा। क्लियर है? तो मेरे प्यारे भाई ये ए की जगह 3 दे रखा है, बी की जगह 4 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। √4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, ये हो जाएगा ना? सॉरी, √4a प्लस बी की जगह 4 है ना, √4a ए की जगह 3 है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 4, बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई कितना होगा? 16 प्लस 12 28। 28 का जो अंडर रूट होता है वो 2√7 होता है। 2√7, 2√7 को 2 से भाग करेंगे √7 आ जाएगा, और 4 को भाग करेंगे 2 से, अलग अलग भाग कर लेंगे ना 2 से, यानी कि √7 प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब तो कोई समस्या नहीं है किसी को। हालांकि अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है बच्चों, याद है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं। तो भी दोस्तों आपको ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, बस उस कंसेप्ट का यूज करके कि ऐसे सवालों में आप, जैसे भाई आपके सामने सवाल आ जाता है, ठीक है भाई, अचानक से सवाल आ गया और आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको बस इतना कंसेप्ट पता है कि डिफरेंस निकालना और प्रोडक्ट निकालना आपको आता है, तो भी आप ये सवाल कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए। जैसे मैं इसी के साथ साथ एक सवाल और लिखता हूं, ये √3 माइनस 4√3 माइनस 4√3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये 2 सवाल मैंने आपके सामने लिखे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, मुझे x का मान निकालना है, x का मान पूछा है, तो ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यहां से x और y का डिफरेंस कितना आएगा। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, x और y का डिफरेंस कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये 4, ये जो नंबर लिखा हुआ है b की जगह 4, ये डिफरेंस आएगा। भाई x और y का प्रोडक्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप मुझे जवाब देके बताएंगे सर x और y का प्रोडक्ट आएगा ये 3, x इंटू वाई कितना होगा? 3। मुझे निकालना है मेरे प्यारे भाई x। क्या निकालना है? x। भाई आपके पास x माइनस वाई है, एक्स वाई है, तो क्या आप मुझे x प्लस वाई निकाल के बता सकते हैं? मैंने आपको कल ही सिखाया है। ठीक है प्यारे भाई,
आपके पास x माइनस वाई है, आपके पास एक्स वाई है, तो आप मुझे x प्लस वाई निकाल के बताइए। x प्लस वाई होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। बोलिए प्यारे भाई, हमने आपको ये कल सिखाया नहीं था? मैंने बोला था इनको याद करके आना। आप घर से क्यों नहीं पढ़ते हो? जब यार आप पढ़ते क्यों नहीं हो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मन के साथ जोश के साथ क्यों नहीं पढ़ते हो? ऐसा पढ़ के आया करो कि मैं कोई भी चीज पूछूं पिछली क्लास में पढ़ाई तो आप तुरंत जवाब दो कि हाँ सर ये ऐसे था। आपको कुछ याद ही नहीं रहता भाई। एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई और एक्स वाई की टर्म में बताया है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। अभी यहां से अगर आप एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो अंडर रूट लेना होगा। यही किया है हमने, ठीक है? अरे बोलिए। तो 16 प्लस 12 28, 28 का अंडर रूट आ जाएगा 2√7। आप बोलोगे जी सर बहुत सही। क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? तो भाई ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है मेरे दोस्तों। दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो क्या आप वो संख्याएं नहीं निकाल सकते? आपको x माइनस वाई 4 दिया, x प्लस वाई 2√7 दिया है, तो x कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 2√7 प्लस 4 का आधा। भाई 2√7 प्लस 4 का आधा, ये आ जाएगा ना √7 प्लस 2। y कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? √7 माइनस 2। खत्म। अरे बात समझ में आ गई? आपको x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया, x निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करना है, y निकालना है तो दोनों को घटा के आधा करना है। कर लेंगे अब? तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आपको याद है कर सकते हैं, नहीं याद है तो केवल इस कंसेप्ट का यूज करके भी, केवल इस इंफॉर्मेशन का यूज करके भी सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है भाई? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो यार। सवाल नंबर 30, ये बताइएगा क्या हो गया मेरे देश की जनता को पता नहीं। करिए जल्दी से। जल्दी से बताइए, सवाल आपके सामने आया तुरंत। ठीक है भाई। √5 माइनस 2√5 माइनस 2√5 माइनस 2√5, तो मैं अच्छी तरीके से समझ गया। ए की जगह 5 लिखा हुआ है, बी की जगह 2। तो फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। क्या आ जाएगा? अंडर रूट, याद है किसी को? 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बटे 2। ठीक है ना? मैं बार बार इसलिए लिख जा रहा हूं डिटेल में जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है जी? तो 5 चौक 20 4 24, 24 का अंडर रूट होता है बच्चों 2√6। 24 क्या होता है? 4 6 24। 2√6 का आधा करेंगे √6 माइनस 2 का आधा करेंगे 1, तो √6 माइनस 1 आ गया जी। ऑप्शन नंबर बी सभी का आ गया। कर लेंगे। इन सवालों की खास बात यही है कि पता है तो इनसे आसान कुछ भी नहीं, और नहीं पता है
तो इनसे टफ सवाल कुछ भी नहीं है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ भाई। सवाल होगा आपके सामने बच्चों 31 नंबर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? जवाब दीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। P बराबर √11 प्लस 3√11 प्लस 3√11 प्लस 3√11 डॉट डॉट इनफाइनाइट एंड Q बराबर √11 माइनस 3√11 माइनस 3√11 माइनस 3√11 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा है P प्लस Q का मान क्या होगा, जल्दी से। अरे शुभम पहले ये पढ़ लो बेटा। ये रहा मेरे दोस्तों कंसेप्ट, कहां गया जो मैंने लिखवाया, ये रहा। अभी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट ए जो है, और y बराबर रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए, तो x प्लस वाई होगा √4a+b²। x माइनस वाई बी और x इंटू वाई बराबर a। सेम यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। एक तो डायरेक्ट है मेरे दोस्तों कि आपको फॉर्मूला पता था, तो p प्लस क्यू डायरेक्ट हो जाएगा प्यारे भाई √4a+b²। भाई a की जगह 11 लिखा हुआ है, b की जगह 3 लिखा हुआ है। 4 × 11 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा 53। √53 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्त? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पता है तो इतनी इंफॉर्मेशन आप जानते हो कि मेरे दोस्तों अगर ये P है ये Q है, तो P माइनस Q जो आएगा वो हमेशा ही कितना होगा 3 होगा भाई। और P इंटू क्यू जो होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी ये 11 होगा। 11। ठीक है। आपसे पूछा है P प्लस क्यू का मान, तो P प्लस क्यू का फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, थोड़ा एल्जेब्रा यूज करना होगा। P प्लस क्यू बराबर √ऑफ P माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 4PQ, यानी कि मेरे दोस्तों √53। यहां से भी √53 आ जाएगा। मुझे लगता है हमारे सारे भाई ये बात समझ गए, कर लेंगे ना। चलिए एक और सवाल बताइए अब। नेक्स्ट सवाल नंबर 32। चलिए जवाब दीजिए। P बराबर √12 प्लस 13√12 प्लस 13√12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। Q बराबर √12 माइनस 13√12 माइनस 13√12 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा है P माइनस क्यू प्लस PQ का मान कितना होगा। जल्दी से बोलो भाई। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। P माइनस क्यू क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये P नाम दिया ये क्यू, तो भाई ये जो ये डिफरेंस है ना B 13, भाई P क्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी, कहां गया ये रहा, 12। 12 तो 13 प्लस 12 25 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। आगे चलेंगे। सवाल है जी 33 नंबर। एक बच्चा बार बार ये कह रहा है सर जिसने अभी तक एक भी क्लास नहीं ली वो क्या करे। तो बच्चे उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, करेगी तो दुनिया उसके साथ। अब उसके मां बाप करेंगे, समाज करेगा, है ना, लड़कियां करेंगी, धुतकार लात देंगे उसको। कितने गर्व से कह रहा है सर जिसने एक भी क्लास नहीं है वो क्या करे सर, है वो पद्म श्री के लिए अपना नाम नॉमिनेट कर दे सर। आपको ऐसी चीजें पूछने में कहने में लज्जा नहीं आती है प्लेटफॉर्म पे, हैं? करिए सवाल जल्दी से।
यदि x बराबर अंडर रूट एक्स प्लस दो रूट एक्स प्लस दो रूट एक्स प्लस दो रूट एक्स प्लस दो रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो x का मान क्या होगा भाई? ये x और ये x सेम है। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। बोलो। तो इस सवाल को करने के दो तरीके, एक तो फॉर्मूला लगाइए या फिर आप यहां पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। भाई इसको x बोला गया है, y आप जानते क्या बोलेंगे भाई? इसी चीज में अगर यहां प्लस की जगह माइनस कर दिया जाए तो y आएगा। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मेरे दोस्तों कि ये x है और ये y है। तो भाइयों x माइनस वाई का डिफरेंस कितना है? x माइनस वाई। तो आपका जवाब होगा सर जी ये दो डिफरेंस आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यू आर ऑसम सर, ऑस्कर गोज टू यू। भाई बताइए एक्स इंटू वाई कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर एक्स इंटू वाई, ये आएगा सर ए की जगह क्या लिखा हुआ है? यहां पे एक्स लिखा हुआ है। अरे जवाब दीजिए, काहे नहीं जवाब दे रहे प्यारे बच्चों? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे बच्चे निकले। भाई सवाल में इसको एक्स बोला गया है, वाई आप जानते सेम यही चीज है, बीच में माइनस साइन आएगा, ठीक है ना? तो एक्स माइनस वाई कितना होगा भाई? बी। और एक्स इंटू वाई क्या होगा? ए की जगह लिखा हुआ एक्स। तो दोस्तों यहां ये कैंसल आउट हो गया, तो वाई का मान एक आ गया। प्यारे भाई जब वाई का मान एक है तो एक्स का मान कितना है? वाई की जगह एक रखेंगे तो एक्स का मान आ गया 3। वाई की जगह एक रखेंगे, उधर चला जाएगा, 1 + 2 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया? कर लेंगे भाई। क्या इस टाइप का ऐसा सवाल बच्चों आपकी परीक्षा में दोबारा पूछा गया तो क्या अब आप कर लेंगे? जितने भी वैरायटी बन सकती हैं, ठीक है ना? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, डिटेल में लिखवाया दोस्तों, एक एक चीज को 10-10 मिनट तक एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, फॉर्मूले से कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, फिर इजी डाटा वाले सवाल, आसान डाटा वाले सवाल है भाई, एलजेब्रा में कैसे पूछ सकता है मेरे दोस्तों, और इक्वेशंस की फॉर्म में सब मैंने कर दिया। ठीक है भाई, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने मस्तिष्क को देश हित में दान दे दीजिए, जानवर हित में सॉरी, जिससे वो उनका खाना बन पाए, क्योंकि वो आपके ऊपर एक बोझ की तरह है जो किसी काम नहीं आ रहा है। कम से कम किसी का पेट भरने के काम आएगा, आगे चलिएगा। सीधा सीधा कहता हूं मैं, सवाल नंबर 34, इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। वेरी गुड, ये जज्बा होना चाहिए। जरूरत नहीं है अनुज, जब ऐसी काम हो रहा है। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी। नहीं सूरज, कल भी बच्चे पूछ रहे थे सर अगर अल्टरनेट साइन हो, अलग अलग साइन हो तो कैसे होगा? तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उनको दबा के रखो, जब पूरी चीज समाप्त हो जाए उसके बाद आपको अपना जहर उगलना चाहिए, ठीक है ना? टाइप वाइज टाइप होगा, हर चीज के समय आता है, आप तुरंत ही 100वीं सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो, एक एक सीढ़ी करके चढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वैरायटी क्या है मेरे प्यारे भाई? बहुत ही सुंदर गोरी वैरायटी आपके सामने आएगी, ये देखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में उतार रहे हो ना इनको? आप में से कितने बच्चे ऐसे जो इनका साथ साथ नोट्स बना रहे हैं? केवल देख के नहीं छोड़ देना, लेक्चर देख के कॉपी में इनको नोट डाउन भी करना है। ठीक है भाई, इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको मैंने वाई नाम दिया। अब देखिए प्यार से समझने की कोशिश करिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। वो आसान चीज तो मैंने आपको समझा दी, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, और रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, असली चीज है जब साइन अल्टरनेट ऑर्डर में आए, प्लस माइनस। ये देखिए मेरे दोस्तों, आपके सामने सवाल आ गया, रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, बताइए इसकी वैल्यू क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहां शुरुआत प्लस से हो रही है, पहले प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, अल्टरनेट साइन होंगे, पैटर्न बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? दूसरा,
अगर शुरुआत माइनस से हो, सेम ही चीज है लेकिन शुरुआत माइनस से हो रही है, अंडर रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, है ना, माइनस से शुरुआत, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो भाई एक्स का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा अंडर रूट ऑफ 4a-3, 4a-3 प्लस 1/2, अंडर रूट ऑफ 4a-3 प्लस 1/2। अगर शुरुआत प्लस से होती है, भैया राहुल शांत तो रहो थोड़ी देर, अंडर रूट 4a-3 प्लस 1/2। क्लियर? क्या इसमें कोई समस्या? लेकिन अगर शुरुआत माइनस से होगी तो इसकी वैल्यू होगी डायरेक्ट अंडर रूट 4a-3, अंडर रूट के अंदर ध्यान रखना 4a-3 माइनस 1/2, अंडर रूट 4a-3 माइनस 1/2। आप बोलोगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। क्लियर है भाई? ये x है, ये y है। अगर आप यहां से x और y का डिफरेंस देखेंगे, ये x है, y है, x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा? इसमें से जब इसको घटाएंगे तो रूट 4a-3 तो कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर 2/2 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 है। अगर आप यहां से x प्लस वाई निकालने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, तो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, ये बटे 2 पूरा हो जाएगा, यानी कि रूट 4a-3। तो x प्लस वाई हो जाएगा यहां से अंडर रूट 4a-3। ठीक है? किसी कोई समस्या? चलिए इसको मैं समझा देता हूं ये कैसे आया, हालांकि कोई जरूरत इसकी पड़ेगी नहीं सवाल में, पर मैं इसको समझाना चाहूंगा मेरे दोस्तों, बहुत ही मजेदार चीज है। चलिए मैंने आपके सामने क्या लिखा मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। यही तो चीज मुझे सॉल्व करनी है भाइयों, यही तो सॉल्व करना है हमें, यही तो सॉल्व करना है। आप बोलोगे जी सर दूसरा क्या था मेरे दोस्तों? दूसरी चीज ये थी कि जब माइनस से शुरुआत होगी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आप बोलोगे जी सर भाइयों हमने इसको नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y, तो मुझे x और y निकालना है, ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। सूर्यकांत पेशेंस भाई, रुक जाइए, सबने कॉपी में तो उतार ली ना ये चीज अपनी। रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4a-3 प्लस 1/2। अगर शुरुआत माइनस से होगी, रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, तो रूट 4a-3 माइनस 1/2। ठीक है भाई? चलिए कैसे आया, कैसे का भी मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन काफी सारे बच्चों की मानसिक क्षमता से ऊपर की बात है, कोशिश करूंगा फिर भी। ठीक, चलिए मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या बोला, जहां से सेम पैटर्न रिपीट हो जाए वहां पकड़ लीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं अनुप्रिया, वो भी निकाल लेंगे। अच्छा क्या करें मेरे दोस्तों, x बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए। भाई ध्यान से देखना, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मुझे लपक के जवाब दीजिएगा। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? प्यारे भाई मुझे बताइए क्या लिखा हुआ आपके सामने? जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लीजिए। प्यारे बच्चों ये क्या लिखा हुआ आपके सामने, जवाब दीजिए, बोलिए क्या लिखा हुआ है? रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए, क्या लिखा हुआ है बोलो? आपने अपनी कॉपी में उतारा ही होगा, कॉपी में झांक के देखो क्या लिखा हुआ है। ये रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस, वेरी गुड, ये वाई है। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही,
एक्स नहीं वाई, बेटा माइनस से शुरुआत हुई है, रूटे माइनस रूटे प्लस रूटे माइनस रूटे, वाई है ये, नॉट एक्स प्यूस, गलती मत करो, नजर खोल के रखो। मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या लिखा हुआ दोस्तों आपके सामने, क्या लिखा हुआ है जो मैंने ग्रीन ग्रीन करा है, बोलिए क्या लिखा हुआ भाई, y बराबर अंडर रूट ए माइनस, क्या लिखा हुआ है, तो आपका जवाब होगा सर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए, क्या है ये, तो आपका जवाब होगा सर जी ये x है। आप बोलोगे जी सर ये तो मौज आ गई है भाई, मेरे प्यारे भाई अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस वाई, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। मेरे प्यारे भाई जब आप यहां से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, कर सकते हैं, खुला स्वतंत्र देश है। भाई इसमें से इसको घटाइए, भाई जोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे यहां पे घटाने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो प्यारे भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया मेरे सुंदर दोस्त, तो आपका जवाब होगा सर ए में से ए तो कैंसल आउट हो जाएगा और y में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो y प्लस एक्स, क्लियर है, अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो भाई, अच्छा रे भाई इसमें से इसको घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो वाई प्लस एक्स, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आप बोलोगे जी सर जय हिंद। दोस्तों एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आया निकल के दोस्तों, एक्स माइनस वाई बराबर 1, ये रिजल्ट निकल के आया, ये बात मैंने आपको डायरेक्ट, एक्स माइनस वाई बराबर 1, क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर 1, आप बोलेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, एक्स माइनस वाई किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, लेकिन आपको तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है दोस्त, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की, तो मेरे प्यारे भाई अब इच्छा आपकी है, जैसे आइए वैसे कर लीजिए मेरे दोस्तों, आपको एक्स का मान निकालना है, भाई अगर एक्स माइनस वाई 1 आ गया है तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 1 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 1, वाई की वैल्यू एक्स माइनस 1, अगर मैं वाई को उधर ले आऊं 1 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगी, देखिए मेरे दोस्त प्यार से, एक्स स्क्वायर बराबर है ए प्लस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस वाई, वाई की जगह आप क्या रख सकते हो मेरे दोस्तों, वाई का मान आया है एक्स माइनस 1, इस वाई की जगह एक्स माइनस 1 आप रख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, क्या यहां तक कोई तकलीफ है, तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये ए माइनस 1 मेरे दोस्तों उधर आ जाएगा तो माइनस का ए माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा जी एक्स का मान, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, y बराबर कितना आया जी एक्स माइनस 1, y का मान आप यहां रख दीजिए एक्स माइनस 1, रख सकते हैं ना, कोई तकलीफ है क्या, ये उधर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, एक्स इधर आएगा माइनस एक्स, ए माइनस 1 इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस का बी यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर करेंगे अभी और माइनस 4ac, तो माइनस का 4 इंटू प्लस हो जाएगा ये प्लस ए माइनस 1 अपॉन 2a, क्योंकि x कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता तो बीच के निगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, तो यहां से x का मान आया मेरे दोस्तों 1 प्लस
ये -4 + 1 -3 हो गया, √4a - 3 और अपॉन आया ये। ठीक है, पड़ गई कलेजे को ठंडक। इसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आकाश। देखिए मेरे दोस्तों, गणित में आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। उन बहुत सारे फॉर्मूलों का प्रूफ करने के लिए ही कम से कम आपको 1 साल का समय चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान रखिएगा। उसी फॉर्मूले का आपको प्रूफ समझना है, उसी के डिटेल में जाना है जिसके प्रोसेस पे सवाल बनते हैं, जिसके प्रोसेस पे क्वेश्चन क्रिएट होता है। जिसके प्रोसेस पे ही सवाल नहीं बनता उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जिनका प्रूफ कई की 1.5 2 घंटे में होता है, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके प्रोसेस पे कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। डायरेक्ट आम खाइए, आम कौन से बाग से आ रहा उसको जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जानने का समय था जब आप बोर्ड के एग्जाम में थे, 10वीं 12वीं की क्लास में। ठीक है, आगे चलेंगे। मुझे लगता है बात सभी को समझ में आई होगी। ये मेरे दोस्तों x है, ये मेरे प्यारे भाई y है। ये रहा फॉर्मूला, कैसे आया आपको तसल्ली होगी होगी, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं थी। दैट वाज हमारा 15 मिनट खराब हो गया आपकी वजह से। x - y = 1 और x + y = √4a - 3। x इंटू वाई की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है x इंटू वाई की। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अब इस पे बेस सवाल करते हैं। पहले सवाल नंबर 34, जवाब दीजिए। लेट x बराबर √4 + √4 माइनस, यही है ना। आज के टाइम पे लोगों को एजुकेशन में एंटरटेनमेंट चाहिए, और जब फिल्म देखने चाहते हैं केवल एंटरटेनमेंट के लिए तो वहां पे नॉलेज चाहिए। अरे फिल्म में कुछ सीखने का था ही नहीं, बेकार फिल्म थी। लोग पुष्पा फिल्म देखने जाते हैं, अरे मार धाड़ थी, साउथ की विलन फिल्म थे, उसमें कुछ सीखने को मिला ही नहीं। अबे गधो। और एजुकेशन बालक स्कूल में जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन मजे की तरह, एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ाओ। तुम्हारी ऐसी एजुकेशन एजुकेशन की तरह होगी, एंटरटेनमेंट केवल एंटरटेनमेंट की तरह होगा, वहां से कुछ सीखना नहीं है। आप भी बिल्कुल उल्टी कहानी हो रही है आज के समय में दुनिया में, सेम आप कर रहे हो। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में आपको प्रूफ करना था और सरकारी नौकरी में केवल डायरेक्ट करना है। वहां आप डायरेक्ट मांगते थे, सर टीचर जल्दी से, सर ऐसा बता दो नंबर आ जाए। और आज आपको डायरेक्ट सीखना, तो आज आपको बेसिक की चुल्ल लगी हुई है प्रूफ की। ये आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगी, ये बताइए। और इसी का कारण है कि 99.5% बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले कभी सक्सेस नहीं होते, उनका प्रोसेस ही गलत है। लेट x बराबर √4 + √4 - √4 + √4 - √4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सेम सीरीज चल रही है। एक ही जगह क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 4। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां शुरुआत प्लस से हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है, प्लस से। तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, √4a -3 है भाई, +1/2। तो 16 - 3 √13 +1/2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, सही है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हटा दूं ना मैं। सवाल नंबर है जी आपके सामने 35। ये बताइएगा जल्दी से। √6 - √6 + √6 - √6 प्लस डॉट डॉट टू अप टू इंफिनिटी। तो आपसे पूछा है भैया x की वैल्यू क्या है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 6
ए की जगह क्या लिखो अच्छे, शुरुआत हो रही है माइनस से, √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, एक्स के वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया शॉर्टकट √4a -3, और शुरुआत माइनस से हो रही है तो -1/2 हो जाएगा, तो 24 - 3 √21 -1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे चलेंगे जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल है आपके सामने 36, ये बताइएगा। एक्स बराबर √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, अभी माइनस से शुरुआत हो रही है ना, √4a -3 और -1/2, ठीक है भाई, आप बोलोगे सर 13 चौका 52, 52 - 3 49, 13 चौका 52 -3 49, 49 का √7, 7 - 1 6, 6/2 3, तो इस सवाल का आंसर बच्चों कितना आ जाएगा 3, ठीक है, तो वो कंसेप्ट पता है तो कितनी आसानी से सवाल होंगे। सवाल है जी आपके सामने 37 नंबर, ये बताइएगा। Now the question is let x बराबर √3 प्लस 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√3 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, श्रुति नाम ले रहे हैं जी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया मेरे प्यारे भाई, यहां जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है सब जगह 1। अगर इस 1 की बजाय जैसे हमने पहले किया था ना सेम वही कोई और नंबर आ जाए b, तो कैसे सॉल्व होगा या क्या चेंज आएगा उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। तो सब लोग फिर से दोबारा अपनी कॉपी खोल लीजिए मेरे प्यारे भाई और सेम चीज को उतार लीजिएगा। x बराबर √a प्लस b√a माइनस b√a प्लस b√a माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, y बराबर √a माइनस b√a प्लस b√a माइनस अल्टरनेट साइन है, अल्टरनेट साइन चल रहा है, लेकिन पिछला जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उस फॉर्मूले में यहां देखिए b नहीं था, यहां 1 था सब जगह, लेकिन 1 की बजाय अगर यहां कोई और नंबर आ जाए मेरे प्यारे भाई b, अगर कोई और नंबर दोस्तों इसकी जगह b आ जाता है, ठीक है ना, तो क्या रिजल्ट बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब होगा सर ये x है ये y है। हमने क्या बताया था सिंपल फॉर्मूला, √4a - 3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा √4a - 3 b² प्लस b/2। अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो प्लस b/2 आएगा, और अगर शुरुआत माइनस से हो रही है √a माइनस b√a प्लस b√a माइनस b√a, ठीक है, तो ये आएगा -b/2। बस इतना चेंज है और इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। क्लियर है प्यारे भाई, क्या आपको समझ में आया? ठीक है ना, x बराबर √a प्लस b√a माइनस b√a प्लस b√a माइनस b√a, तो ये आएगा √4a - 3b² प्लस b/2। शुरुआत माइनस से होगी तो √4a - 3b² माइनस b/2। भाई ये x से y है, x में से y को घटाएंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b आएगा। और अगर हम x में y जोड़ते हैं मेरे दोस्तों, x प्लस वाई कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी a प्लस बी से माइनस बी कट जाएगा, ये 2 ट्वाइस हो जाएगा, √4a - 3b²। x प्लस वाई कितना हो जाएगा, √4a - 3b²। सही है, मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। अब जैसे ये सवाल अब आप मुझे करके बताइए, ये सवाल आपके सामने, ये मैक्सिमम पीक लेवल है बच्चों, इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ सकता किसी भी एग्जाम में, गारंटी है। लेट x बराबर √3 प्लस 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√3 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा,
तो आप ध्यान से देखेंगे ए की जगह 3 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, बी की जगह 2 लिखा हुआ है। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4a -3 बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। अंडर रूट 4a -3 बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2, यही हो जाएगा बच्चों। अभी तो 4×3=12 से 12 कैंसल आउट हो गया, 0 2/2 यानी कि 1। तो दोस्त इस सवाल का आंसर हो जाएगा यहां से अब 1। ठीक है ना? गुड, आगे चलते हैं। ये बताइए जी। लेट एक्स बराबर √10 प्लस 3√10 माइनस 3√10 प्लस 3√10 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे कि एक्स का मान किसके बराबर होगा, वही किया था अनिल। तो देखिए शुरुआत प्लस से हो रही है, ए की जगह 10 लिखा हुआ है, बी की जगह 3 लिखा हुआ है। तो अंडर रूट 4a है मेरे प्यारे भाई -3 बी स्क्वायर, बी की जगह 3 है, ठीक है भाई, प्लस बी बटे 2, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो 10×4 = 40 माइनस 27 यानी कि √13। √13 प्लस 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना? बोलो। आगे चले, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 39। हाँ जी बताइए, और जल्दी से बताना है आपको। अंडर रूट 7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या होगा भाई? ए की जगह 7 लिखा हुआ है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है। तो आपके सामने आ जाएगा अंडर रूट 4a -3 बी स्क्वायर। अभी शुरुआत प्लस से हो रही है तो प्लस बी बटे 2, यही हो जाएगा। तो 7×4 = 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 16। 16 का अंडर रूट 4, 4 प्लस 2 6, 6/2 3। तो इसकी वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ जाएगी? 3। अरे हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कुछ तो बोला करिए आप लोग। ठीक है, एक और कर दीजिए ऐसा ही। बोलिए। √7 - 2√7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो एक्स का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर, ए की जगह 7 लिखा हुआ, बी की जगह 2 लिखा हुआ है। शुरुआत लेकिन माइनस से हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अंडर रूट 4a -3 बी स्क्वायर माइनस बी बटे 2 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो 28 माइनस 12 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 माइनस 2 2, 2/2 1। तो इस सवाल का आंसर प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए सवाल जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे यही क्वेश्चन है, मैं आपके सामने चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। भाई एक्स बराबर ये है, ठीक है ना दोस्त, और वाई बराबर है मेरे दोस्तों अंडर रूट 10 -3√10
प्लस 3√10 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो आप मुझे बताइए x माइनस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से फटाफट। एक्स माइनस वाई डायरेक्ट आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि मैंने भी आपको सिखाया है, क्या आएगा, बी। ये 3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स माइनस वाई बी। और एक्स प्लस वाई क्या होगा, अंडर रूट 4a माइनस 3b² यानी कि √13। तो एक्स माइनस वाई 3 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा √13। ठीक है ना। आपसे एक्स वाई पूछा जाएगा तो एक्स वाई की, भाई चाहे तो आप फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो पर इतना कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई कैसे निकलेगा भाई, मैंने आपको सिखाया हुआ सिंप्लीफिकेशन में कि एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर घटाया जाए तो 4xy आता है भाई। और इसका बटे 4 कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 4। ठीक है भाई। तो एक्स प्लस वाई कितना है, √13 का स्क्वायर 13, एक्स माइनस वाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 4। तो 4 बटे 4 यानी कि 1 आ जाएगा एक्स वाई। अरे बोलो। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल के मास्टर हो चुके हो और आपको कोई रोकने वाला नहीं है भाई। लास्ट सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, लास्ट इस वैरायटी का, थोड़ा लीक से हटके होगा मेरे दोस्तों। 41 नंबर कौन करेगा, जिस बच्चे ने सवाल करके बताया उसकी नौकरी पक्की। करिए। 30 सेकंड आपके पास। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही किया यार। देखिए अगर कोई आपके सामने लीक से हटके सवाल आ भी जाता है, ये जो मैंने आपको कराया फिक्स पैटर्न के, लेकिन सवाल केवल इन्हीं पे अंत नहीं होता। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी लगा के एग्जामिनर ने कुछ नया पूछ भी लिया, आपको फॉर्मूला याद नहीं है मेरे दोस्तों, तो आप उसको बेसिक से करेंगे। जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया हुआ कि ऐसे हर एक सवाल को सॉल्व करने का तरीका है कि आप उसको एक्स मान लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लीजिए। क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये एक्स ही तो है, ये क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट, ये जो आपके सामने जो मैंने ब्लैक ब्लैक के एक्स ही तो है। आप बोलोगे जी सर, तो ये बन गया। ठीक। तो
अब मेरे प्यारे भाई ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को सॉल्व करना हमको बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से देखेंगे, 5 नहीं कर रहा, 6 कर रहा, ये ठीक है, 6 रखेंगे। 210 प्लस 6 216, 216 का क्यूब रूट 6, 6 बराबर 6 सेटिस्फाइंग, दिस इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट वैरायटी मेरे दोस्त। पेपर में सवाल आता है कंपैरिजन करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे भाई मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं, मैं आपके सामने एक सवाल लेता हूं भाई, 11 और 7, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, बोलिए। 11 और 7 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कहोगे सर 11 बड़ा है। लेकिन जब यही बात मैं आपसे शर्ट्स में पूछने लगूं, ये बताइए क्यूब रूट ऑफ 11 और अंडर रूट ऑफ 7 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करेंगे। अब एक चर्चा का विषय है मेरे दोस्तों। देखिए, अगर कोई नंबर, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे दोस्तों कि जैसे 7 बड़ा होता है 5 से, तो आप 7 की कितनी भी पावर चढ़ाइए वो हमेशा 5 की उतनी ही पावर से बड़ा रहेगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से बड़ा है तो दोनों की सेम पावर चढ़ाने पर वो अभी भी बड़ा ही रहेगा। ये कंसेप्ट क्लियर है। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई तकलीफ नहीं, तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। भाई ये क्या है, 11 की पावर 1/3। भाई ये क्या, अंडर रूट ऑफ 7, 7 की पावर 1/2। मुझे बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे प्यारे भाई। तो दोनों तरफ से हम ऐसे माहौल में लेके जाएंगे जहां हम आसानी से कंपेयर कर सकें। तो मेरे प्यारे भाई यहां 3/3 आ रहा है, यहां 2/2 आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो दोनों की पावर 6 करिए, दोनों की पावर 6 करेंगे। भाई इसकी पावर 6 करेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 6 करेंगे, 7 की पावर 1/2 की पावर 6 करेंगे, 7 का क्यूब हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम, तो मैंने दोनों तरफ की सेम पावर किया। अरे बात समझ में आ रही है, दोनों तरफ से पावर सेम करिए मेरे दोस्तों, है ना। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, दोनों तरफ की पावर 6 कर दिया मेरे प्यारे भी। अगर इनमें से जो बड़ा है पावर 6 करने पर भी बड़ा ही रहना चाहिए। जाहिर सी बात है 7 का क्यूब 343 बड़ा होता है 121 से, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा। √7 बड़ा है क्यूब रूट ऑफ 11 से। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए इसी पे बेस्ड वाला सवाल है, करके बताइए 42 नंबर। विच अमंग इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखिए यहां पे छोटी पावर है, बहुत छोटी छोटी पावर है शर्ट्स में ना, पावर 1/2 1/3, इनको कंपैरिजन करना आपके लिए मुश्किल है। तो यहां क्या करिए, 2 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होता है 12। तो यहां पे सबकी होल पावर 12 करिए, सबकी होल पावर 12 करिए मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, सबकी पावर 12 करने पर जो नंबर इजीली आप कंपेयर कर पाएंगे, जो बड़ा आएगा वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इसकी होल पावर 12 करेंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसकी होल पावर 12 करेंगे तो 3 की पावर 4, इसकी होल पावर 12 करेंगे तो 4 की पावर 3, मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसकी होल पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 1। तो आप बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा आया। 2 की पावर 6 64, देखिए सबसे बड़ा आया ये 3 की पावर 4 81, ये सबसे बड़ा है। भाई ये कितना है, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 4 का क्यूब भी कितना है 64, 6 का स्क्वायर 36 और ये 12। तो आप बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, मैंने आपको लिख के दिखा दिया, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ा है 81 यानी कि सेकंड वाला। तो 3 की पावर 1/3 इनमें लार्जेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है।
आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा कि इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा, तो आपका जवाब होगा सर इनमें सबसे छोटा ये है, ये वाला लास्ट वाला। तो 12 की पावर 1/12 ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अगला सवाल आपके सामने आएगा जी। सवाल है 43 नंबर, ये बताइएगा। करिए। द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, अब देखिए यहां पे बहुत बड़ी बड़ी पावर है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बोलो। तो भाई इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है भाई। 2 की पावर 72, 5 की पावर 36 कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाई, पावर्स को एक ऐसे लेवल पे लेके आइए जिसमें आप आसानी से तुलना कर सके मेरे दोस्तों। मैं भाई, यहां पावर 72 है, यहां 36 है, यहां 24 है, यहां 60 है, और पावर बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, पावर कम करना है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे इनका जो ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो? तो आपका जवाब होगा सर 12। यहां पावर को 12 से डिवाइड करिए, हर पावर को बटे 12 करिए, हर पावर को बटे 12 करेंगे। 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, 11 की पावर 2 है भी, 3 की पावर 5। आप बोलोगे जी सर बात समझ में आई। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया? 2 की पावर 6 कितना होता है मेरे दोस्तों? 64। क्लियर है? ये 125, ये 121, ये 3 की पावर 5 आ गया 243। तो सबसे बड़ा नंबर है ये लास्ट वाला, 3 की पावर 5, यानी कि 3 की पावर 60 यहां पे ग्रेटेस्ट है। ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? तो अगर पावर छोटी है तो उनको जो है बढ़ा दीजिए, पावर बहुत बड़ी बड़ी है तो पावर को छोटा कर दीजिए मेरे दोस्त। अगर इसी में स्मॉलेस्ट पूछा होता तो सबसे छोटा नंबर है यहां पे जी, ये 2 की पावर 6, 64, यानी कि 2 की पावर 72 यहां पे स्मॉलेस्ट हो जाता, 2 की पावर 72। क्लियर है? ग्रेटेस्ट है 3 की पावर 60। चलिए एक और सवाल करिए, सवाल आपके सामने आएगा 44 नंबर, ये बताइएगा। सात की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250 और 5 की पावर 300 में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? हाँ होगी युवराज। तो भाई इनको चेक करना तो आपके बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी पावर, इनको छोटा करना होगा। पावर 200, 150, 250, 300, तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको काटता हो, यानी कि इनका HCF 200, 150, 250, 300 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 50। तो हर पावर को यहां 50 से डिवाइड कर लीजिए मेरे दोस्तों। जो बड़ी संख्या वो अभी भी बड़ी रहेगी, हर पावर को 50 से डिवाइड करेंगे। 7 की पावर 4 ये हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा, 6 की पावर 5 है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 की पावर 6। क्लियर है? आपको देखना सबसे छोटी संख्या भाई। 7 की पावर 4 2401, 9 का क्यूब 729। अभी 6 की पावर 4 भी करेंगे तो 1296 हो जाता है, ये तो काफी बड़ा है मेरे दोस्तों। अभी और मेरे दोस्तों ये 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 भी मेरे दोस्तों, यानी कि 25 का क्यूब, ये भी काफी बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा नंबर तो यही रहा ना, 9 का क्यूब 700, 9 का क्यूब सेकंड वाला, 9 की पावर 150 सबसे छोटा है। अरे बोलिए।
अरे हर चीज को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग में भी देख लिया करो। 7 की पावर 4 2401, 9 का क्यूब 729, 6 की पावर 5, 6 की पावर 4 भी करा जाए तो 1296 हो जाता है। 6 की पावर 4 36 का स्क्वायर, 5 की पावर 6 हो गया 5 स्क्वायर 25 का क्यूब, ये भी बहुत बड़ा नंबर जाएगा। यही है मेरे दोस्तों सबसे छोटा। कर लेंगे ऐसा सवाल? क्या अब ऐसा सवाल आप लोग कर लेंगे? ठीक है, तो ये आसान टाइप है कंपैरिजन का। नेक्स्ट, अगली वैरायटी देखते हैं मेरे दोस्तों अब हम लोग। ठीक है जी, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। देखिए सवाल ये है मेरे आप लोगों से, यदि दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मेरे कितना कर दिया 10, फिक्स, ये कांस्टेंट है। अगर सॉरी प्रोडक्ट नहीं, अगर संख्याओं का सम फिक्स है मेरे दोस्तों, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। दो नंबर x और y इस प्रकार से हैं कि उनका सम 10 है, 10 एक कांस्टेंट है, तो उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? क्या आप सवाल समझे? दो संख्याएं मेरे दोस्तों, उनका सम, उनका योग फिक्स है 10, 11 12 13 कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते? अगर सम फिक्स है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा मेरे दोस्तों जब नंबर आपस में बराबर हो। अगर सम फिक्स है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब नंबर दोनों आपस में बराबर है। जब बराबर लेवल पे लेके आओगे तो ही लड़ाई सबसे भयंकर होती है। नहीं भाई, नंबर जितने दूर दूर होंगे प्रोडक्ट उतना कम होगा, नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं x को 1 लेता हूं, y को 9 लेता हूं, तो प्रोडक्ट आएगा 1 निम्मा 9। अगर मैं x को 2 लेता हूं, y को 8 लेता हूं, तो कितना आएगा 2 अट्ठे 16। और अगर मैं x को 3 लेता हूं, मैं y को 7 लेता हूं, तो कितना आएगा 21। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे यहां नजदीकी बढ़ा रहे हैं, यहां बहुत दूरी थी, जैसे जैसे नजदीकी बढ़ाते जा रहे हैं प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। x को 4 लूंगा, y को 6 लूंगा, कितना आएगा 24। ठीक है, और जैसे ही आप बिल्कुल नजदीक ले आए, दोनों को बराबर कर दिया, तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम हो जाएगा 25। तो मैक्सिमम वैल्यू आई 25। वो कब? जब x और y दोनों बराबर बराबर हो। ठीक है ना? प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम व्हेन नंबर्स विल बी इक्वल। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। बोलो। अब इस कंसेप्ट का यूज करके, इस छोटे से कंसेप्ट था एक बहुत छोटा सा, सवाल बनाए जाते हैं शर्ट्स और इंडिसेस में। आपसे सवाल पूछता हूं, जैसे सवाल ये हो गया दोस्त, √11 प्लस √6 एंड चलिए, आपके सामने सवाल है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। सवाल यह है कि √11 प्लस √6 ये टाइप 1 है, ये कंपैरिजन का टाइप 1 है, जो कि सबसे आसान होता है मेरे दोस्तों। इस टाइप में खास बात क्या है कि सम फिक्स रहेगा। √11 प्लस √6 और √15 प्लस √2 में कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, आपको पता लगाना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इनकी वैल्यू निकालने बैठोगे। यहां ध्यान से देखो तो सम फिक्स है, 11 6 17, 15 2 17। तो आप ना, बड़ा नंबर कोई भी हो, स्क्वायर जब करेंगे दोनों तरफ से तो भी तो बड़ा रहेगा। अभी आप दोनों तरफ से स्क्वायर करो, जिसका स्क्वायर बड़ा वो नंबर बड़ा। ऐसे कंपैरिजन करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी मेरे दोस्तों। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b², 11 प्लस 6 प्लस 2ab, यानी कि ट्वाइस ऑफ √11 × 6, ये हो जाएगा। भाई इसका स्क्वायर क्या आएगा, 15 प्लस 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ √15 गुणा 2। आप बोलेंगे जी सर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई। प्यारे भाई अगर आप देखेंगे तो ये 11 प्लस 6 17 और ये 15 प्लस 2 17, ये दोनों बराबर बराबर हैं। 17 17 सम फिक्स है, 17 17 फिक्स है। आप बोलोगे जी सर यहां तक तो चीज सब दोनों में सेम है, ये प्लस दो भी सेम है। भाई यहां आ रहा है अंडर रूट के अंदर, यहां आ रहा है अंडर रूट के अंदर 11 छिंग 66, यहां अंडर रूट के अंदर आ रहा है 15 दूनी 30। तो जाहिर सी बात है 11 छिंग 66 बड़ा होता है मेरे दोस्तों, यानी कि ये नंबर बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा होगा, यानी कि ये बड़ा होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली ये निकला कि अगर सम बराबर है, सम फिक्स है, तो जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा मेरे दोस्तों, जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर्स बड़े होंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया, यहां प्रोडक्ट बन रहा है 11 छिंग 66, यहां बन रहा है 15 दूनी 30। सम फिक्स है ना 17 17 दोनों में, 11 छिंग 66, यहां प्रोडक्ट बन रहा है 15 दूनी 30, तो 66 बड़ा होता है। दैट मीन्स ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। अब देखिए आपको प्रोडक्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है मेरे दोस्तों, मैंने अभी समझाया कि नंबर जितने नजदीक होंगे, भाई जितनी दूरी कम होगी, यहां दूरी 8 थी प्रोडक्ट कम था, या दूरी 6 की थी प्रोडक्ट बढ़ा, या दूरी 4 की थी और बढ़ा, या दूरी 1 की थी और बढ़ा, या दूरी खत्म कर दी और बढ़ा। नंबर जितने नजदीक होंगे प्रोडक्ट उतना ज्यादा होगा। तो आपको बस ये देखना है, आपको तो प्रोडक्ट चेक करना है कि कहां बड़ा आ रहा है। तो नजदीक नंबर चेक करो मेरे दोस्तों। नजदीक कौन से मेरे प्यारे भाई? सम। भाई यहां 11 और 6 में 5 का गैप है। कितने का गैप है? 5 का। जबकि 15 और 2 में कितने का गैप है? 13 का। तो ये दोनों नंबर ज्यादा नजदीक है, क्लोज है मेरे दोस्तों, यानी कि यहां प्रोडक्ट बड़ा आएगा तो ये नंबर ग्रेटर होगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है। क्या आपको बात समझ में आ गई? भाई यहां देखिए ये नंबर ज्यादा नजदीक है, डिफरेंस कितने का है? 5 का। यहां डिफरेंस 13 का, यानी कि मेरे प्यारे भी दिस नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ये यहां प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। क्लियर है? मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। आसान आसान से सवाल होंगे मेरे दोस्तों इस पे, ये बताइए जरा। करो। इन सब में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? अगर आप देखेंगे सम फिक्स है, यहाँ पे 8 5 13 7 6 13 10 3 13 11 2 13, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा, ऊट पटांग कुछ भी नहीं पूछ लेगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहां पे जहां प्रोडक्ट बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट बड़ा चेक करने के लिए नजदीक ढूंढिए, जो नजदीक नंबर होंगे मेरे दोस्तों। यहां 3 का गैप है, यहां 1 का गैप है, यहां 7 का गैप है, यहां मेरे दोस्तों कितने का? 9 का गैप है। तो यहां सबसे ज्यादा दूरी पे है, सबसे ज्यादा दूरी पे, तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात समझ में? अगर इसी सब, अरे भैया बी नहीं, यहां पे स्मॉलेस्ट पूछा है, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? स्मॉलेस्ट पूछा है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब जहां प्रोडक्ट कम से कम आए मेरे दोस्तों। यहां 8 पंजे 40, ये 42, ये 30, ये 22, यहां पे सबसे ज्यादा दूरी पे ये स्मॉलेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट अगर पूछता तो जवाब देते बी वाला, बी, क्योंकि ये नंबर सबसे ज्यादा नजदीक है मेरे दोस्तों, इनके बीच में केवल 1 का ही डिफरेंस है, ये ग्रेटेस्ट होगा। भाई ठाकुर भाई इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। सवाल को ढंग से पढ़ा करो, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। आगे चले। बच्चा कह रहा डायरेक्ट गुणा करके चेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सूरज, लेकिन जब नंबर बहुत बड़े बड़े देंगे तो गुणा करने में तकलीफ होगी। यहां तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जरा ये वाला सवाल करिए। चलिए, सवाल है कि इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? √23 + 2√3।
अच्छा, 2 को अंदर ले जाते हैं ना, जब 2 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, 2√3 को हम लिख सकते हैं √12। आप बोलोगे जी सर √31 + 2, प्यारे बच्चे 2 को हम लिख सकते हैं √4। 2 का क्या मतलब है, तो आपका जवाब होगा सर √4। अब मेरे प्यारे भाई यहां देखेंगे सम फिक्स है, 23 12 35 31 4 35 29 6 35 24 11 35, ठीक है ना। आपसे पूछा गया आप ये बताइए कि इनमें से सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको प्रोडक्ट चेक करना होगा, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा। हर एक का प्रोडक्ट चेक करना तो आसान काम नहीं है, तो यानी कि प्रोडक्ट बड़ा कौन सा होगा, जहां नंबर नजदीक होंगे। नंबर जितने नजदीक होंगे वो प्रोडक्ट उतना बड़ा होगा। नजदीक नंबर का मतलब गैप कम। देखिए यहां कितने का गैप है, यहां गैप है मेरे दोस्तों 11 का, यहां गैप है मेरे दोस्तों, ज्यादा गैप है यहां पे तो 27 का। यहां गैप कितने का है मेरे दोस्तों, 23 का गैप है। यहां गैप कितने का है, 13 का मेरे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा गैप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है इसमें, √31 + √4 में। ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट। और सबसे नजदीक कौन से नंबर है मेरे दोस्तों, जहां गैप सबसे कम है, तो आपका जवाब होगा सर इसमें √23 + √12 में, ये वाला। तो ये वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अरे कर लेंगे, इतनी सरल सी बात है, सब प्रीवियस सवाल है, इनमें कोई नया सवाल नहीं है। चलेंगे एक और करेंगे, सवाल नंबर 47, ही बताइएगा। बोलो, विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, √19 + √31। ये रेलवे के पेपर का सवाल है, √23 + 3√3, √17 + 33 और 10। बोलिए, देखिए ध्यान से देखेंगे, जो 3√3 अगर 3 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 27, 3√3 को आप लिख सकते हैं √27। मेरे प्यारे भाई देखेंगे तो सम फिक्स है, 19 31 50, 23 27 50, 17 33 50, और ये 10 आ गया मेरे प्यारे भाई। करें तो करें क्या, एक्चुअली मेरे प्यारे भाई बहुत दिमाग लगाया है, ये भी इसको भी आप लिख सकते हो। 10 का मतलब होता है 5 + 5 10, और 5 का मतलब √25, 25 + 25 50। अरे वाह, कितना खतरनाक एग्जामिनर है। तो आपको देखना इनमें सबसे बड़ा नंबर, तो नंबर यहां पे कौन सा सबसे नजदीक है, सभी में सम 50 हो रहा है जोड़ने पर, तो सबसे नजदीक तो यही हुआ ना, 25 25 50 पे है, यानी कि 10 ही में सबसे ग्रेटेस्ट है। स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो गैप है मेरे दोस्तों वो यहां पे है, 33 और 17 के बीच में 16 का गैप है, तो ये वाला नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा इन सभी में। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आया। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, बताइए लास्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है भाई, कौन कौन से है नंबर, √69 + 2√7, 2√7 का मतलब दो अंदर चला जाएगा 28, √61 + 6, 6 का मतलब √36, 5√3, 5 अंदर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, 75 + √22, ठीक है भाई, और √58 + √39, ये 4 नंबर दे रखे। इनमें पूछा है सबसे छोटा, तो ध्यान देखिए सम बराबर हो रहा है, 69 + 28 97, 61 और 36 97, 75 22 97, 58 39 97, सम फिक्स है। तो भैया जहां प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा, जहां प्रोडक्ट छोटा वो नंबर छोटा। प्रोडक्ट बड़ा तभी होगा जब नंबर नजदीक होंगे, ठीक है भाई। आपके स्मॉलेस्ट पूछा है तो सबसे दूर वाले नंबर आपको चेक करने हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे दूर यहां तो गैप आ जाएगा मेरे दोस्तों 51 का, तो ये सबसे ज्यादा गैप है यहाँ पे, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 53 नंबर का गैप है यहाँ पे 53 का। तो ये वाला जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई।
जो मतलब ये वाला जो आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, यहाँ गैप सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो सबसे कम गैप है वो इसके बीच में है, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा 58-39 के बीच। केवल 21 का गैप है, यहां भी 25 का गैप दिखाई दे रहा है, यहां भी मेरे दोस्तों आपको गैप 41 का दिख रहा है। तो ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट है। ठीक, चलिए बाकी कल करेंगे, कल क्या शाम को करेंगे अब, ठीक है।